गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम छठवें क्वेश्चन से देखेंगे, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है। तो ट्रैवलर चेक जो कि यात्रा के दौरान उपयोग होता है। क्रॉस चेक में दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और जो पहले भी आप 5वें में समझ चुके हैं। और उपहार चेक में जो है वो 11, 21, 51, क्योंकि हम शुभ अवसर पर 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 251 रुपये इन्हीं का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये एक उपहार के रूप में शादी विवाह में दिया जाता है या शुभ कार्यों में हम देते हैं, अपना व्यवहार दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वहाँ पे उपहार चेक यहाँ पे होगा। ठीक, और ऑर्डर चेक जब हम कोई ये भी जो चेक होता है, जब किसी के नाम ऑर्डर करते हो तब उसको ये चेक का भुगतान किया जाता है। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन है वो राइट आंसर जो होगा वो गा होगा। ठीक, अब 7वां है, बचत का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुख्य उद्देश्य बचत से, देखिए मनोरंजन के साधन भी हम खरीदते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा बचत करके हम कभी टीवी लेते हैं, मोबाइल भी लेते हैं। ठीक, तो इससे हमें टीवी से भी हमें मनोरंजन मिलता है, जानकारी भी मिलती है। मोबाइल में भी मनोरंजन मिलता है, जानकारी मिलती है। ठीक, और सुख तो मिलता ही है कि हमें कोई साधन मिला तो उस साधन से हमारी जो मेहनत है वो कम हो जाती। जैसे मिक्सी खरीद ली तो मिक्सी से हमें मसाला नहीं पीसना पड़ेगा। ठीक, तो एक श्रम भी अपना बचता है, तो आपको निश्चित रूप से सुख मिलेगा ही। ठीक, उसके बाद देखिए इनमें से सभी ये तीनों ऑप्शन को कह रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बचत का भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति बचत करता है कि भविष्य में हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा बचाते हैं, उनके विवाह के लिए पैसा बचाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा ख नंबर राइट होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन जो है वो बचत सुरक्षित रखने का साधन है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें बचत को हम बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। तो हर व्यक्ति ये ऑप्शन पढ़ के ही वो टिक कर देगा कि बैंक में पैसा सबसे सुरक्षित होता है, तो हमें बैंक में पैसा जमा करना चाहिए। अब आता है 9वां प्रश्न, किसान विकास पत्र योजना किसकी है। तो इसको केवीके भी कहते हैं और केवीपी भी कहते हैं, सॉरी। तो किसान विकास पत्र को हम क्या कहते हैं, केवीपी भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो योजना है वो बैंक की है कि जीवन बीमा की है कि डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो योजना है वो डाक खाने की है। ठीक है, अब जो आता है 10वां नंबर, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। तो बचत का मुख्य प्रयोजन, फिर से मुख्य की बात हुई है, बचत का प्रयोजन नहीं पूछा, मुख्य प्रयोजन है, तो इसलिए मनोरंजन के लिए पूछ रहा है कि कीमती आभूषण खरीदने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन भविष्य के लिए, आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए ही हम बचत करते हैं कि भविष्य के लिए हमें जो पैसा बचा है, अचानक कभी बीमारी हो गई, बड़ा गंभीर रोग हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ गया, तो उसके लिए जो बचत होगी यही हमारे समस्या का समाधान करेगा। और दूसरी चीज़ आकस्मिक व्यय, मतलब अचानक से कभी खर्च हो जाता है, अचानक से कोई गंभीर बीमारी हमें पता चलती है, उसका इलाज के लिए जो हमारे पास बचत होती है उसी से हम पैसा निकालते हैं और खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर जो होगा वो 10वां का घ नंबर राइट होगा। अब आता है बचत की आवश्यकता। बचत की आवश्यकता क्यों होती है, मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आप देखिए 11 नंबर जो होगा वो बचत की आवश्यकता है। तो बचत की आवश्यकता किस लिए है, तो मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, उपयुक्त सभी। अच्छा, 3 जगह आपने देखा कि मतलब देखिए भविष्य के लिए यहाँ भी ऑप्शन है बचत का मुख्य उद्देश्य, फिर बचत का मुख्य प्रयोजन जो है वो यहाँ पर भी भविष्य के लिए है, और यहाँ पर भी बचत, जहाँ पर भी बचत की बात होगी वहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो मुख्यतः भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए या भविष्य में आकस्मिक व्यय के लिए यहाँ पर आंसर राइट होगा। तो तीनों जगह आप देख रहे हैं कि भविष्य के लिए यहाँ पर भी बचत का मुख्य उद्देश्य अगर आए तो भविष्य के लिए ही ऑप्शन राइट हुआ है। और देखिए बचत का मुख्य प्रयोजन पूछा गया तो यहाँ पर भी भविष्य के लिए, आवश्यक आकस्मिक व्यय के लिए। और 11वां भी पूछा गया तो बचत की आवश्यकता कहाँ होती है, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए। ठीक है, अब राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना होती
है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसे NSC भी कहते हैं, ठीक है, इसे NSC भी कहते हैं। तो ये जो है ये भी डाक खाने की योजना है, ठीक है। और तो ना ये बैंक की है ना ये जीवन बीमा की है, तो ये जो ऑप्शन है इसका 12 का गार जो होगा वो राइट होगा, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा बैंक का खाते का प्रकार है? बैंक खाते का प्रकार क्या है कि बचत खाता, आवर्ती और चालू खाता कि सावधि खाता, इसमें से कौन सा होगा कि सभी होगा? तो देखिए ये सभी खाते के प्रकार है, चाहे बचत खाता हो, चाहे सावधि खाता हो, चाहे आवर्ती और चालू खाता हो, ये सभी बैंक के खाते हैं। इनमें से आंसर जो होगा वो सभी, इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा, ठीक है। तो यानी ये तीनों जो नाम दिए हैं ये सभी बैंक के खाते के प्रकार हैं। तो आज के वीडियो में 13 नंबर तक इतना है।